तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 जो कि है लाइंस एंड एंगल। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमारा जो दो टर्म है, एक है लाइंस और एक है एंगल, इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है। तो चलो शुरू करते हैं लाइंस एंड एंगल। तो पहले हमको मालूम होना चाहिए कि लाइन जो है क्या, कि लाइंस क्या होता है कि नहीं। लाइंस कुछ नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ डॉट्स। मान लो हमारे पास ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके अगर बहुत सारा डॉट्स को हम अगर कंबाइन करा देंगे तो हमको एक लाइन मिलेगा। उसके बाद आ रहा है लाइंस। लाइंस क्या है? कुछ नहीं, लाइंस जो है दो लाइन को हम बोलते हैं लाइंस, दैट मीन्स प्लूरल फॉर्म ऑफ लाइन। उसके बाद लाइन के बाद हमारा जो आएगा लाइन सेगमेंट। तो देखो लाइन जो है उसमें हमारा ना कोई एंड था ना कोई स्टार्टिंग था, तो हमको मालूम नहीं कि लाइन जो है वो कहाँ जाता है। लेकिन लाइन सेगमेंट जो है वो क्या है? लाइन का एक पार्ट है। लाइन का एक पार्ट है, कौन है? लाइन सेगमेंट। जैसे कि मान लो देखो ये लाइन एक जा रहा था, तो लाइन को बच्चों क्या किया जाता है कि नहीं, दोनों तरफ हम एरो लगाते हैं। इसका मतलब ये लेफ्ट साइड में भी जा रहा है और राइट साइड में भी जा रहा है। लेकिन लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट है कि नहीं, लाइन का एक पार्ट। जैसे कि ये, अगर मैं इसको नेमिंग करा दूंगा, ये है ए और ये है बी, तो हम बोल सकते हैं कि नहीं लाइन ए बी जो था अभी लाइन सेगमेंट हो गया है। तो इन दोनों का मैं नाम के हिसाब से लिख सकता हूं। देखो ए बी, और इसका जो सिंबल होता है उसके ऊपर होता है ऐसा वाला। तो इसका एक इनिशियल पॉइंट भी होता है और एक फाइनल पॉइंट भी होता है। लेकिन ध्यान से, जो लाइन होता है उसका ना इनिशियल पॉइंट है ना फाइनल पॉइंट है। लेकिन लाइन सेगमेंट जो है उसका इनिशियल पॉइंट भी होता है और उसका फाइनल पॉइंट भी होता है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट एंड फिनिशिंग पॉइंट आता है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे वो है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है कि नहीं, अगर दो लाइन आपस में क्या कर रहे हैं? मीट कर रहे हैं या आपस में क्रॉस कर रहे हैं। तो देखो इंटरसेक्ट हो रहा है, मतलब एक लाइन यहां से आ रहा था जो कि है, मैं इस दोनों को नाम देता हूं मैं इसको एल लाइन, और एक लाइन जो है यहां से आ रहा था तो ये है एम लाइन। तो ये दोनों लाइन जब इंटरसेक्ट किया, मतलब आपस में क्रॉस किया, तो हम बोलेंगे कि नहीं लाइन एम एंड लाइन एल ये दोनों आपस में क्रॉस किया, मतलब ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट किया है। उसके बाद जो हमारा जब नेक्स्ट लाइन आता है वो है पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन क्या है? पैरेलल लाइन वो लाइन है जो कि इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं होता है। इसका मतलब है कि नहीं, जो लाइन कभी भी आपस में क्रॉस नहीं करेंगे। इसका मतलब मान लो यहां पे एक लाइन है और एक लाइन है यहां पे, इन दोनों लाइन कभी भी क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये दोनों हो गया पैरेलल लाइन। और क्या है कि नहीं, पैरेलल लाइन पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक पॉइंट से उसका नेक्स्ट पॉइंट तक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये जो डिस्टेंस होगा जहां से भी उसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, उन दोनों का जो डिस्टेंस होता है सेम होता है। तो ये है पैरेलल लाइंस का प्रॉपर्टी। तो देखो यहाँ पे मैंने लाइंस का डेफिनेशन लिखा है और उसका सिंबल लिखा है। तो जो हमारा पहला वाला था लाइन, तो लाइन क्या है कि नहीं, लाइन का जो सिंबल देखो एक एरो, डबल हेडेड एरो है, राइट साइड में भी है और लेफ्ट साइड में भी है। तो नाम दे दिया ए बी लाइन। और तुम लोग इसको तुम लोग एल एम जो भी बोल सकते हो। उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा लाइन सेगमेंट। क्या है? लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट में देखो हमारा जो सिंबल है वो है ए बी, उसके ऊपर सिर्फ लाइन है। तो यहाँ पे हमको पता चला ये, और ये जो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट है। उसके बाद हमारा आएगा रे। तो रे क्या है कि नहीं, रे वो लाइन है जहां पे कि एक इनिशियल पॉइंट तो होता है लेकिन एक फाइनल पॉइंट नहीं होता। इसका मतलब ये कहीं भी कितने भी डिस्टेंस तक जा सकता है और इसका भी डेफिनेट वैल्यू नहीं है। लाइन का डेफिनेट वैल्यू नहीं होता।
लाइन सेगमेंट का डेफिनेट वैल्यू होता है और रे का है जो है उसका भी डेफिनेट वैल्यू नहीं होता। उसके बाद अगर हम आएंगे तो एंगल्स के पास, तो एंगल्स क्या है, एंगल बहुत इजी चीज है। जो देखो एंगल्स, मान लो यहां से एक लाइन आ रहा था और यहां नीचे से भी एक लाइन आ रहा था, अगर मान लो ये दोनों लाइन आपस में टच हुआ, आपस में टच हुआ तो यहां से क्रिएट होगा एक एंगल। नहीं तो एक लाइन यहां से आ रहा था और एक लाइन यहां से आ रहा था, तो दोनों क्रॉस किया तो यहां से भी क्रिएट हुआ एंगल। लेकिन फर्स्ट केस में एक एंगल क्रिएट हुआ था, लेकिन सेकंड केस में हमारा 4 एंगल क्रिएट हुआ है। ये है 1 2 और ये है 3 और ये है 4, यहाँ पे 4 एंगल क्रिएट हुआ, लेकिन फर्स्ट केस में हमारा एक ही एंगल क्रिएट हुआ था। तो डेफिनेशन के हिसाब से देखते हैं, व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट एन एंगल इज क्रिएट। इसका मतलब हुआ कि नहीं, जब दो लाइन एक पॉइंट से, मतलब ये जो पॉइंट था ये ए पॉइंट से ये ओरिजिनेट हुआ है, तो इसको हम ये क्रिएट करेगा एक एंगल। नहीं तो when two rays meet with each other at a point an angle is create। जैसे कि यहाँ पे हुआ था कि नहीं, जब दो लाइन आपस में क्या करेंगे, मीट करेंगे एक पॉइंट पे, तो ये एल लाइन था, ये था एम लाइन था, सॉरी दिस इज एल लाइन एंड सपोज ये एल लाइन और ये है एम लाइन, तो दोनों लाइन एक पॉइंट में क्या हुआ, टच किए। तो टच करने के बाद जो है वो क्या किए कि नहीं, 4 एंगल फॉर्म किया। तो उसके बाद देखो जो लाइन, द रेज मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड आर्म ऑफ द एंगल। तो जो रे जो कि एंगल क्रिएट करते हैं, जैसे कि मान लो यहां से एक आया था रे और यहां से एक आया था रे, ये दोनों मीटिंग हुआ इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे एंगल क्रिएट किया। तो यहाँ पे 2 रे आया था, यहाँ पे एक रे आया था और यहाँ से एक रे आया था, तो ये दोनों रे को हम क्या बोलेंगे कि नहीं, ये रे और ये रे, इन दोनों को हम बोलेंगे आर्म, आर्म ऑफ द एंगल, आर्म ऑफ द एंगल, इन दोनों को हम आर्म बोलेंगे। उसके बाद देखो कि नहीं, डिफरेंट टाइप्स का एंगल, तो कितने टाइप्स का एंगल है, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री, मतलब कितने डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि नहीं उस एंगल को हम क्या नाम देंगे। जैसे कि मान लो यहाँ पे देखो हमारा है एंगल ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, नहीं तो ऐसे भी हो सकता है। तो ये डिपेंड कर रहा है एंगल कितना अमाउंट का और कितना एंगल क्रिएट कर रहा है, कितने एंगल क्रिएट कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल। तो हमारा पास जो है पहले आ गया है एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो कि 90 डिग्री से लेस होते हैं। जैसे कि देखो ये है एक्यूट एंगल, क्योंकि इसका वैल्यू जो है ये हमेशा 90 डिग्री से लेस ही होगा। उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा राइट एंगल। तो राइट एंगल है क्या, राइट एंगल है हमारा 90 डिग्री वाला एंगल, मतलब ये यहां से मैंने ड्रॉ किया एक एंगल, तो ये जो परपेंडिकुलर वाला होता है ये होता है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल। तो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री और एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा कि 90 से थोड़ा सा ज्यादा होगा लेकिन 180 डिग्री से कम होगा। तो हम जब देखते थे क्या था, ये था हमारा 90 डिग्री, तो क्या बोल रहा है ऑब्ट्यूज एंगल, ये 90 डिग्री से ज्यादा होगा, इसका मतलब यहाँ पे और जाएगा, यहां से और जाएगा, मतलब यहां तक, ये है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होगा। और ये पूरा हो गया तो ये 180 डिग्री हो जाएगा, लेकिन ये क्या है कि नहीं 90 डिग्री से ग्रेटर है लेकिन 180 डिग्री से स्मॉलर है। तो इस टाइप का एंगल को हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद आता है हमारा कि नहीं स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल क्या है कि नहीं, स्ट्रेट एंगल जो है पूरा एक लाइन है, पूरा एक लाइन है और इसका जो वैल्यू होता है वो है 180 डिग्री। उसके बाद स्ट्रेट एंगल के बाद हमारा जो नेक्स्ट एंगल आता है वो है कि नहीं 180 डिग्री से तो ज्यादा होगा लेकिन 360 डिग्री से लेस होगा। जैसे कि
यहां से ये था हमारा स्ट्रेट एंगल, तो ये स्ट्रेट एंगल से हम क्या करते हैं, ऐसे करा देंगे। तो ये जो एंगल हुआ, ये जो एंगल हुआ, ये हमारा क्या है, 180 डिग्री से ग्रेटर है, लेकिन हमारा 360 डिग्री से स्मॉलर है, क्योंकि ये लाइन अगर जॉइन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री वाला लाइन। तो ये क्या है, 180 डिग्री से ज्यादा है लेकिन 360 डिग्री से लेस है, तो इस टाइप का एंगल को हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट चलते हैं, और कुछ टाइप्स का एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, अगर दो एंगल हमारे पास दिया है, तो अगर उन दोनों एंगल को अगर हम क्या कर लेंगे कि नहीं, उन दोनों एंगल को अगर हम ऐड कर लेंगे, मतलब उन दोनों एंगल का सम करा देंगे, तो अगर उन दोनों का जो सम का रिजल्ट आया अगर वो 90 डिग्री है, तो हम क्या बोलेंगे, दोनों एंगल को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मान लो हमारे पास एक एंगल था ए एंगल, उसका वैल्यू है 40 डिग्री, और एक एंगल है जिसका वैल्यू है हमारा कितना डिग्री, कि नहीं 50 डिग्री। मान लो बी एंगल हमारे पास और एक है, दो इस बी एंगल का वैल्यू जो है वो है कितना है, 50 डिग्री। तो जब हम इन दोनों एंगल को हम क्या कर लेते हैं, ऐड करा देते हैं, मतलब एंगल ए और एंगल बी, इन दोनों को जब हम ऐड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमको पता चल रहा है कि नहीं 40 प्लस 50 दैट इज 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री हो गया तो हम क्या बोलेंगे कि नहीं एंगल ए जो है एंगल बी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और एंगल बी जो है एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एंगल आ रहा है वो है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। क्या है कि नहीं, अगर दो एंगल को हम ऐड करने के बाद उसका अगर वैल्यू आया 180 डिग्री, तो उसको हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। उस सेम चीज कि नहीं, अगर हमारे पास है एंगल एक है ए और एक एंगल है बी, अगर इन दोनों एंगल को हम क्या कर लेते हैं, ऐड करा देते हैं, लेकिन हमको तो वैल्यू मालूम नहीं है, पहले वैल्यू लेते हैं। एंगल ए का वैल्यू अगर मान लो तुम्हारा 120 डिग्री, उसी तरह एंगल वैल्यू का जो है वो मान लेते हैं 60 डिग्री। तो दोनों को जब हमने क्या किया, ऐड किया, मतलब एंगल ए और एंगल बी, इन दोनों को जब हम ऐड किए तो इसका वैल्यू रिजल्ट आ गया हमको 180 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं अभी कि नहीं एंगल ए जो है एंगल बी का सप्लीमेंट्री है, और एंगल बी जो है वो एंगल ए का सप्लीमेंट्री है। उसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल देखो कुछ नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल चीज है। क्या दिया है, तो डेफिनेशन के हिसाब से देखते हैं एडजेसेंट एंगल होता क्या है कि नहीं, टू एंगल्स आर एडजेसेंट if they have a common vertex, a common arm and their non-common arm on the different side of a common arm। इसका मतलब क्या हुआ कि नहीं, वो बोल रहा है टू एंगल, दो एंगल तब एडजेसेंट होंगे अगर उन दोनों में क्या होगा, एक कॉमन वर्टेक्स है। तो देखो ये एक एंगल है और एक एंगल ये है, तो दो एंगल हो गया। उन दोनों एंगल का एक कॉमन वर्टेक्स होगा जो कि ये है, कॉमन वर्टेक्स है। उसके बाद क्या बोला, एक कॉमन आर्म होगा। तो ठीक है, ये एंगल और ये एंगल दोनों के बीच में एक कॉमन आर्म है जो कि है ये बीडी, एक कॉमन आर्म है। और क्या बोला कि नहीं, द नॉन कॉमन आर्म, तो नॉन कॉमन आर्म कौन रह गया, ए बी और बी सी, ये दोनों नॉन कॉमन आर्म है, और बीडी जो है वो कॉमन आर्म है। तो क्या बोला, नॉन कॉमन आर्म ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। तो नॉन कॉमन आर्म जो होगा मतलब ए बी एंड बी सी, ये जो कॉमन आर्म का डिफरेंट डायरेक्शन में होगा, डिफरेंट साइड में है। हाँ, ये जो है एक लेफ्ट साइड में है और एक राइट साइड में है। तो इस टाइप का एंगल को हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चीज आ गया है वो है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में सेम चीज, तुम्हारा जो एडजेसेंट एंगल जैसा था उसी तरह है। इसका मतलब क्या है कि नहीं, एक दो एंगल के बीच में क्या होगा, एक कॉमन वर्टेक्स होगा और एक कॉमन साइड होगा, और उसका जो नॉन कॉमन आर्म है वो डिफरेंट साइड में होगा। लेकिन एक चीज है कि नहीं, दोनों एंगल को अगर ऐड करेंगे, दोनों एंगल को अगर
ऐड करेंगे, मान लेते हैं एंगल ए है ये और है ये एंगल बी, अगर दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो अगर ऐड करने के बाद उसका एडिशन अगर 180 डिग्री हुआ तो इस टाइप का एंगल को हम बोलते हैं लीनियर पेयर। लेकिन हमारा जो एडजस्टेंट एंगल पे वहां पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं था कि नहीं वहां पे कि नहीं वो 180 डिग्री होगा या नहीं होगा। तो एडजस्टेंट एंगल एंड लीनियर पेयर में सेम चीज है, लेकिन सम का जो वैल्यू का है वो डिफरेंट है। अगर 180 डिग्री हो गया तो हम उसको लीनियर पेयर बोलेंगे, अगर 180 डिग्री नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि नहीं एडजस्टेंट एंगल बोलेंगे। तो नेक्स्ट चीज है और नेक्स्ट एंगल जो हमारे पास रह गया है वो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी बहुत सिंपल है। क्यों? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल में कुछ नहीं दिया है कि नहीं अगर दो लाइन आपस में क्रॉस कर रहे हैं तो वहां पे जो एंगल क्रिएट होगा तो उनके ऑपोजिट में जो एंगल रहता है उन दोनों को हम बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। जैसे कि देखो यहाँ पे ए बी एक लाइन है, ए बी एक लाइन है और सी डी एक लाइन है। तो दोनों लाइन क्या हुआ आपस में क्रॉस हुआ। ए बी लाइन जो है ये आया था यहां से और सी डी लाइन जो है ये आया था यहां से, तो आपस में क्रॉस हुए। तो क्रॉस होने के बाद यहाँ पे चार एंगल क्रिएट हो रहा है, एक दो और ये है तीन और ये है चार। तो चार एंगल हुआ। तो नेमिंग करने के बाद ये 1 2 3 एंड 4 ये चार एंगल हो गया। तो इन चारों एंगल में से एंगल 1 एंड एंगल 3 इस एंगल को और इस एंगल को, इसका मतलब जो ऑपोजिट में है, इन दोनों को हम बोलेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। उसी तरह एंगल 2 एंड एंगल 4 इन दोनों को भी हम बोलेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इसका मतलब क्या है कि नहीं अगर दो लाइन आपस में क्रॉस किया है, अगर दो लाइन आपस में क्रॉस किया है तो वहां से ऑपोजिट एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्रिएट होता है। तो जो एंगल के ऑपोजिट में जो एंगल रहता है उसको हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ डिफरेंट पढ़ेंगे और लाइन्स एंड एंगल के बारे में और ज्यादा पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।